हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर हिरा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी डॉक्टर मसूद फार्मास्यूटिकल के HR-26 ड्रॉप्स। व्यूअर्स, HR-26 ड्रॉप्स को हम रिकमेंड करते हैं कमर दर्द के लिए। कमर दर्द की बहुत सी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से पेशेंट को बाज़ औक़ात या फिर अक्सर औक़ात ही कमर दर्द का सामना करना पड़ता है। इनकी ख़ास जो वजूहात हैं जो ज़्यादातर देखने में आती हैं कमर दर्द के लिए, उनमें काम की बहुत ज़्यादा ज़्यादती होना या फिर पेशेंट में पट्ठों यानी कि उनके मसल्स की जो वीकनेस है उसका पाया जाना, और मोस्ट स्पेशली फीमेल्स में जो बैक की पेन देखी गई है वो लिकोरिया की इशू में सामने आती है, या फिर अगर उनको इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल का इशू होता है तो उसमें भी उनको कमर दर्द का सामना करना पड़ता है, या फिर कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनकी यूट्रस बहुत वीक होती है यानी कि उनके बच्चादानी के अंदर जो वो कमज़ोर होती है। इसके अलावा ज़्यादा सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से भी बैक पेन होती है, या फिर हमारे जो लिवर है उसकी जो फंक्शन है उसका अगर उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ जाए तो उसकी वजह से भी कमर का दर्द हो सकता है आपको, या फिर अगर आप पहले आपको कभी पेन नहीं हुई बैक, लेकिन कभी अगर आपने कोई ज़्यादा वज़नी या कोई भारी चीज़ उठा ली है तो उसकी वजह से भी काफ़ी दिनों तक या काफ़ी टाइम तक ये होता है कि जो आपके पट्टे हैं उनमें खिंचाव आ जाता है और उसकी वजह से भी आपको कमर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। तो व्यूअर्स, इन वजूहात में से कोई भी वजह हो जिसकी वजह से आपको कमर के दर्द का सामना करना पड़ रहा है तो आप उनके लिए HR-26 ड्रॉप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर जो होम्योपैथिक मेडिसिन को ऐड किया गया है इंडिविजुअली, वो हर मेडिसिन बहुत बेनिफिटेड है। हम बात कर लेते हैं, उनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट मेडिसिन जो इसमें ऐड की गई है वो है हाइपरगोफाइटम। तो व्यूअर्स, ऐसे पेशेंट के जिनको कमर दर्द जो है वो पट्ठों और जोड़ों में सोजिश की वजह से उनको ज़्यादा हो रहा है कि जो उनकी कमर के पट्टे हैं उनके अंदर सोजिश आ गई है, उसकी वजह से उनको पेन हो रही है। इसके साथ अगर उनको जोड़ों के दर्द का मसला है, जोड़ों में सोजिश आ गई है, तो ये उनको कम करने में बहुत मददगार है। सेकंड मेडिसिन है डल्कामारा। तो दोस्तों, ऐसे पेशेंट जिनकी बैक पेन हो या उसके अलावा रान के अंदर उनके दर्द होता हो, जब सर्दी लगती हो उन्हें, तो सर्दी की वजह से उनके दोनों जो रानें हैं इनमें तेज़ी से दर्द दौड़ता हो, या फिर फालिज का अटैक आ गया हो जिन्हें, और फालिज की वजह से उनकी बाजू और सिर्फ टांगें जो है वो मफलूज हों और जिस्म बर्फ़ के जैसा ठंडा होता हो, या फिर ऐसे पेशेंट जिनको गैंठिया की शिकायत हो और उसकी वजह से जब ठंड आती हो तब उनकी बैक में सर्दी के मौसम में ज़्यादा दर्द रहता हो, तो ये उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट इसमें मेडिसिन है ग्लाथीरिया। तो ऐसे पेशेंट जिनको कमर दर्द के साथ साथ असाबी और दूसरे अराज भी हों, उनको और भी दूसरी असाबी मुश्किलात का सामना है, उनको सोजिश गैंठिया है या फिर उनको लंगड़ी का दर्द है, तो उनके लिए ये मुफीद है। नेक्स्ट इसमें है स्ट्रोक्स। तो दोस्तों, ऐसे पेशेंट जिनको जब वो कोई भी चीज़ खाएं और उसको निगलने लगें तो जो कंधों के दरमियान का बैक वाला हिस्सा है इनमें उनको दर्द हो, इसके साथ जो कमर का निचला हिस्सा है वहाँ पर उनको सख्ती महसूस होती है, खिंचाव महसूस होता हो और उसके साथ उनको दर्द महसूस हो, और किसी भी सख्त चीज़ पर लेटने से या फिर थोड़ी बहुत हरकत करने से उनको ऐसा महसूस हो कि जैसे उनको जो दर्द है वो उनको कम हो रहा है और उनको थोड़ा सुकून मिल रहा है। इसके साथ जो ये गर्दन का पिछला हिस्सा है इसके अंदर इनको सख्ती महसूस होती हो और जो पट्टे हैं उनमें खिंचाव महसूस होता हो, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए रिस्ट्रॉक्स बहुत इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट इसमें मेडिसिन ऐड की गई है सिलिक्स एल्बा। तो ऐसे पेशेंट जिनको कमर दर्द होता हो, पट्टों में साथ ही खिंचाव महसूस होता हो और कमर के सिर्फ निचले हिस्से में उनके दर्द रहता हो, और जब वो चलें तो तेज़ रफ्तार में ना वो चल सके या ज़्यादा बड़े कदम ना उठा सके, उनको तेज़ चलने में दुश्वारी महसूस हो, तो ऐसे पेशेंट की ये मखसूस अलामात हैं जिनमें सेल्फ एल्बा बहुत इफ़ेक्टिव है।
بات کرتے ہیں اس کے طریقہ استعمال کی. تو دوستو آپ نے HR26 ڈراپس کے 15 سے 20 قطرے استعمال کرنے ہیں. آدھا کپ آپ نے پانی لینا ہے, اس میں 15 سے 20 قطرے ڈال کر آپ نے اسے دن میں 3 دفعہ لینا ہے. اگر تو آپ کو نارمل پین ہے, اتنی زیادہ نہیں ہے یا پھر اتنی پرانی نہیں ہے, لیکن آپ کو کافی لمبے عرصے سے کمر درد کا مسئلہ ہے اور آپ کی سچویشن کافی سیویئر ہے, جو درد ہے وہ قابل برداشت نہیں ہے, تو آپ پھر یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہر 2 گھنٹے کے بعد آپ اس میڈیسن کو ریپیٹ کر سکتے ہیں. اور جیسے جیسے آپ دیکھیں کہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو آپ جو ڈوز ہے اس کو کم کر کے 2 گھنٹے کے بعد لینے کے بجائے پھر آپ آہستہ آہستہ اس کو کم کر کے دن میں 3 سے 4 دفعہ لے لیں. امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت بینیفیٹڈ ہوگی. تھینک یو.